करने गए और मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा ले रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा था कि मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा लिए। देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में मुसलमान मरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश जी को होती है। तो ये यात्रा निकाल रहे हैं। पहले तो इतना ही करें कि राम के भक्त हैं कि कृष्ण के भक्त हैं कि खाली मुंहजबानी बोल रहे हैं। दिल में अकबर और मुंह में जो है कृष्ण और राम। ये सोनम वांगचुक जो है आज 18 दिन से धरने पर बैठे हैं और वो सरकार से बात करना भी चाह रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी जो ये धरना है, जो भूख हड़ताल है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? वो उनका काम है, भूख हड़ताल वो करें, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या उनकी जो मांग है जो वो क्या जायज नहीं है? अब इसी तरह लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कहते कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जायज है? तो वाकई आप नहीं, वाकई में अगर प्रधानमंत्री को कोई धरना पर बैठ जाए और कहें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, धरने पर कोई बैठ जाए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, तो एक तो ये इतिहास बन जाएगा। क्या वाकई में जो पेपर लीक हुआ, जिस तरह से व्यवस्थाएं हुई, क्या उनको नैतिक आधार पर देना चाहिए कि नहीं? क्या ये नहीं दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री जी ने फिर परीक्षा कराई, कहीं मामला आया सामने प्रकाश में? परीक्षा फेयर हुई ना जी। लेकिन देखिए कि देश के लिए धर्मेंद्र प्रधान जरूरी है उस पद पे बने रहना, या फिर देश की जो हमारी जो धरोहर है सोनम वांगचुक जी, वो देश के लिए जरूरत है? क्योंकि उनकी हालत स्थिति जो है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी भी दिन किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा उनके साथ हो सकता है। दोनों की जरूरत है। देश में शिक्षा मंत्री की भी जरूरत है, धर्मेंद्र प्रधान की भी जरूरत है, और धरने में बैठे हैं उनकी भी जरूरत है। धरने में बैठेंगे नहीं तो चर्चा में कैसे आते हैं? चर्चा में तो उनको तो मैसिव अवार्ड मिला है, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। नहीं तो इतने समझदार हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। इतने समझदार, पूरी दुनिया के जानती है। तब वो इसी तरह एक इतिहास बनाना चाहते हैं कि कल कोई बैठे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, मांगने लगे, परसों कोई मुख्यमंत्री का मांगने लगे, नरसों कोई कह दे कि देश छोड़ के चले जाए, हम धरने बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो उसी की बात मान ली जाएगी। तो उनको भूख हड़ताल पर तोड़वाने के लिए भी क्या प्रयास? लोग जा रहे हैं, अपना तोड़े हैं। आप जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे उनके ना, सत्ता पक्ष से कोई नहीं जाएगा। हम नहीं जाएंगे भाई, उनका भूख हड़ताल, क्योंकि हम साफ साफ बता रहे हम नहीं जाएंगे, झूठ झपाट हम नहीं बोलते। सही बात है। रामपुर की जो जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर की कार्रवाई के निर्देश हुए हैं, उसका ध्वस्तीकरण का वो हुआ है। तो जौहर यूनिवर्सिटी जो है एक शिक्षा का मंदिर भी है, उस पे इस तरह के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्या आपको लगता है सही है या फिर? इस समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी के शासन में यूनिवर्सिटी बनी। अगर सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी बनी तो सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम से तब्दील कराना चाहिए न खतौनी में। तो समाजवादी पार्टी जानती थी कि आगे चल के आजम खां को फंसाएंगे, जब ये ज्यादा हमारी बात नहीं मानेंगे तो उनको फंसाएंगे। इस नाते सरकारी जमीन पर सपा के शासन में अपना बना। अब सरकार की संपत्ति कागज में दर्ज है, तो अब वो काम नगर निगम का सरकार का थोड़ा है। वो तो कहा जा रहा है कि नक्शा नहीं पास था इसलिए तोड़ा जा रहा है। भाई, समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं उनको बजा के रखी है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो बाद में चल करके। अगर वो उस प्रकरण को सही ढंग से, आज जैसे तमाम लोग जमीन पर बसे हैं वो आबादी दर्ज करा ले रहे हैं, आदमी नाम से करा ले रहा है, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया? सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री थे और देश में उनकी पार्टी की सरकार थी आजम खां जी की, और बड़े नेता थे सपा के, ऐसा क्यों नहीं कराया? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, देश में विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। खाली वो नहीं का दवाई बिछाएगी चाहिए और कोई की दवाई तो बिछाएगी नहीं चाहिए। बाबा रामदेव का ही दवाई खाली बिछाएगी चाहिए, और जितनी कंपनियां सब बंद हो जाएं। कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी की जरूरत हम तो कह रहे हैं कि देश में खाली वो नहीं की दवाई की जरूरत है, और कोई की दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसा बयान क्यों दे रहा है? वो ऐसा ही बयान देते हैं, अपना बने रहते हैं।
आए योग कराने बेचने लगे दवाई, आए योग करने बेचने लगे तेल, आए दवाई कराने ऐसी ऐसी दवाई बेचते हैं कि अब क्या बताएं। आपने कभी खाया होगा दवा? नहीं, सुनते हैं प्रचार टीवी में देखते हैं। जी, कभी खाए हैं? नहीं, हम कभी उनके ना योग में गए ना उनकी दवाई लेने गए। ऐसा क्या? अरे हम जानते हैं ना कि जो शुद्ध घी मिलेगा वो घर का घी मिलेगा। दुकानों पर मार्केट में लिखा रहता है कि नक्कालों से सावधान, नकली घी भी मिलता है मार्केट में, या नक्कालों से सावधान, नकली तेल बिकता है, ऐसे सावधान रहना। तो उसी तरह आप बताइए कि इतना घी उनके यहाँ कहाँ पैदा होता बेचे तुमन है, कहाँ गाय रख ले इतना? सरकार तो आपकी होती है तो छापा। अरे हमारी सरकार है, छापा का पड़ेगा। जी, अब अगर वो नकली है तो फिर कार्रवाई बिल्कुल होगी। नकली पकड़े जा रहे हैं। बैन लगता है जब जांच होती है तो। 2027 का चुनाव जो होने वाला है, क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे एनडीए चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में? अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आए थे, क्या कह गए? उन्होंने यही बात कहा ना जो आप सवाल कर रहे हैं जी। कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब तो कह रहे हैं कि अगर जब चुनाव होगा और विधायक मंडल बैठेगा फिर डिसाइड होगा कौन चेहरा होगा कौन, क्या उनके बयान से आप सहमत हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं? या खुल के क्यों नहीं बोल रहे कि हम नहीं, देखिए ऐसी स्थिति है। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था और पार्टी के मालिक कौन मुख्यमंत्री होगा, चयन किसका होगा, वो भारतीय जनता पार्टी तय करती है, हम लोग नहीं करते। हम लोग सहयोगी दल हैं, जितना पौरुष हो उतना हम लोग करेंगे कि ज्यादा करेंगे। आप क्या चाहेंगे, किसके नेतृत्व में वो तो चुनाव हो रहा है, योगी जी के नेतृत्व है, हम योगी जी का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। 27 के चुनाव में आपका उत्तर प्रदेश में काफी एक अहम ओहदा भी है, आपकी पार्टी का भी है, आपका भी है। बिना आपके तो ये कहते हैं कि पूर्वांचल में आपके बिना बीजेपी उन तमाम सीटों पर जीत भी नहीं सकती है। तो क्या 27 का चुनाव में आप डिप्टी सीएम के पद के उम्मीदवार होंगे? अरे हम जहाँ आई वही सही है, हैं? हम जहाँ बाई उतना सही है। तो अपने लायक उस लायक नहीं समझ रहे हैं? आपकी तो पार्टी काफी कद्दावर। अरे आपको मुख्यमंत्री बनाया जाता, आप नहीं बनेंगे? तो सब बनाएंगे तो बनेगा ना? तब हाँ? कौन छोड़ता है? जी। हर व्यक्ति की, पार्टी के हर नेता के समर्थकों की इच्छा होती है कि हमारा नेता आगे जाए। आपके भी समर्थकों की इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है, क्या इच्छा है? बहुत इच्छा है उन लोगों की। क्या क्या है सर? अब उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए तो बता अभी तो देंगे। आपकी मीटिंग अभी हुई है, तमाम नारे लग रहे थे आपके पास नहीं में। तो वो तो मीटिंग हुई है, तो जी संगठन की मीटिंग थी, उनको समझाया जा रहा था। जी। जो इनकी रथ यात्रा अखिलेश यादव की निकल रही है सर, इसको कुछ जो लोग हैं वो आडवाणी की रथ यात्रा के तौर पे तुलना कर रहे हैं। इतना बड़ा तुलना कैसे देख तो रहे उनको हैं? कृष्ण भगवान बता रहे थे अभी कुछ ही दिन हुआ है ना, जी जन्मदिन पर अखिलेश यादव जी के, जी उनको कृष्ण भगवान की तुलना कर दिए। जी अब मौलाना कह रहा है कि जो वो नमाज पढ़े हैं 5 बार का नमाजी थे। जी। अब तो ये भगवान, कृष्ण भगवान की संज्ञा देने वाले अखिलेश को कि ये कृष्ण भगवान है, अब उन लोगों को तो तुरंत FIR कराना चाहिए ना कि अखिलेश जी नमाजी हैं कि सनातनी हैं। अब तो सवाल खड़ा होगा ना जी। कि उनकी रथ यात्रा, अगर श्री कृष्ण अगर नमाजी हैं तो फिर अखिलेश यादव उनकी बिरादर हैं, वो नमाजी होंगे। वो भी नमाजी होंगे। भाई मौलाना के हिसाब से तो वही आ रहा है। क्या आ रहा है? मौलाना जो कह रहा है जी कि कृष्ण भगवान 5 टाइम के नवाजी हैं, जी तो अखिलेश जी कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, कृष्ण के वंशज हैं। जी। तो जब वो नमाज पढ़ते होंगे तो यो पढ़ते होंगे। ये भी मुस्लिम है भाई बिल्कुल, मौलाना जैसे भाई मौलाना के हिसाब से हाँ। इनको तो तुरंत FIR कराना चाहिए अखिलेश को। जी सर। अखिलेश को कृष्ण के उपमा देने वाले लोग, जी कृष्ण की संज्ञा देने वाले लोगों को तुरंत मैदान में आ जाना चाहिए। खबरदार, मौलाना कितनी हिम्मत कैसे हो गई कि नमाजी बता दिया। जी अगर देखा आपने राजभर महाराजा सुहेल देव जी को हर समय चापे रहते हैं, जी हैं? जी। हिम्मत है, बोल दे अखिलेश जी, रथ तो लेके निकलेंगे। एक आध दिन पूछिए, मिल जाए तो कि मौलाना ने तो कृष्ण भगवान को नमाजी बता दिया, तो आप तो उनके बिरादर हैं, आप भी नमाज वमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं?
तो गुजरेगी ना, आपके भी विधानसभा से गुजरेगी उनकी रथ? कोई दिक्कत नहीं है। जी। देखिए, रथ उनका कई बार हम देख चुके हैं, रथ पर उनके सवार भी हो चुके हैं। उनके रथ से कुछ होने वाला नहीं है। वही उनके समर्थक जो कहते हैं कि मेरी जवानी कुर्बान तेरे नाम अखिलेश, वही रथ के आगे रहेंगे, वही रथ के पीछे रहेंगे, वही रैली में रहेंगे। दूसरे लोग उनके पास नजदीक जाने वाले नहीं हैं। जी, आमिर खान की शादी को लेकर के पूरी चर्चा है कि आमिर खान की तीसरी शादी सर हुई है और ये बताया जा रहा है कि उसमें दो हिंदू लड़कियों से ही शादी उनकी हो रही है। अब वो कह रहे तो हम मने कर जाएंगे। 3 शादियां हिंदू लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद यही है। क्या आमिर खान को लेकर के सवाल उठ रहे हैं? देखिए जी, गरीब कमजोर पे उंगली उठाई जाती है, मजबूत पर नहीं उंगली उठाई जाती है। इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा। आवाज तो उठ रही है सर। अरे नहीं, अब आप लोगों से ज्यादा हम थोड़ा जानते हैं। जी, आप लोग ज्यादा जानते हैं। तो आप लोग तो ताकतवर है, आप लोग आवाज उठा अरे हम कौन ताकतवर हैं? जी, आपसे बड़ा ताकतवर कौन है? एक सर और है, लास्ट अंतिम सवाल है कि जिस तरह से हीट वेव जो है, हीट वेव देखा जाता है कि हर साल हीट वेव से लगभग हजारों लोगों की मौतें होती हैं। हीट वेव अगर 2 दिन 4 दिन भी रहता है तो इस दौरान काफी लोगों, बड़ी संख्या में लोगों की मौतें होती हैं। तो क्या जो हीट वेव है वो नेशनल डिजास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा में शामिल नहीं होना चाहिए उसको? क्योंकि बाढ़ भी आता है 4 दिन के लिए और हजारों लोगों की मौतें होती है, 4 दिन के लिए बाढ़ आता है। भूकंप भी आता है तो 1 दिन के लिए भूकंप आता है और हजारों लोगों की मौतें होती है, तमाम तबाही होती है। और हीट वेव भी आता है तो उसमें हजारों जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो क्या हीट वेव को सरकार को से मांग करेंगे केंद्र सरकार से जहाँ की इसको एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पे घोषित करना चाहिए? लिखवा किसी से दीजिए, तब उस पर विचार करें। क्या आपको नहीं लगता है सर कि हीट वेव? देखिए, हीट वेव को लेकर के प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हमेशा प्रयास कर रही है कि वृक्षारोपण कि जो जिस तरह का आप अध्ययन करिएगा, वैज्ञानिक रिसर्च है कि पेड़ के नीचे और पेड़ से बाहर जो धूप का आंकड़ा है, अगर 45 डिग्री मैदान में धूप का है तो पेड़ के नीचे 8 डिग्री कम हो जाता है। ये आंकड़ा है। अगर 8 डिग्री कम एक पेड़ के नीचे हो रहा है तो हम लाखों पेड़ लगा दें तो उससे बच सकते हैं ना। तो सरकार अभी जैसे 12 जुलाई को देखा, अब इसके पहले 5 जून को 40 करोड़ पौधे इस बार लगे हैं इस साल। तो सरकार की मंशा है कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें कि वो स्थिति न आवे। जैसे आप कभी लखनऊ गए होंगे, आप देखे होंगे कि जितनी भी बड़ी सड़कें बनी हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए सड़क बनाने के लिए। अब सरकार ने उसी तरह फिर पेड़ तैयार करने के लिए, आप अगर चढ़िए गाजीपुर पूर्वांचल पे तो आपको लगेगा कि नहीं पेड़ लगा है और बढ़ रहा है, महसूस करते होंगे। तो उसी तरह सड़कों के किनारे, विद्यालयों पर, तालाबों पर, नहरों के किनारे सब जगह सरकार पेड़ लगा रही है ताकि आने वाले दिनों में, अभी हम लोग तो नदी में पानी पिए, फिर पोखरा में पिए, कुएं में पिए, हैंडपंप पर पिए, अब आ गए बोतल में। तो आने वाले दिनों के लिए जो बच्चों के लिए हमको पेड़ लगाना और ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो हमें निश्चित है कि पेड़ लगा करके जो बता रहे हैं धूप के संबंध में, तो वो होना चाहिए। अच्छा सर, अखिलेश यादव जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं, उनको कोई आप सलाह देना चाहेंगे? हमारा मनी है, दे दीजिए। अरे हम दे के क्या करेंगे, मानेंगे वो? उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है। उदाहरण बता दें आपको, यही मऊ में एक मीटिंग थी, मैंने 2 प्रजापति, एक चौहान और एक राजभर और एक निषाद को ले गए थे रैली में अपनी गाड़ी से। वो जिद कर रहे थे कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, चलो देख लो मत दे, तब तुम वोट देना। कहीं चलो, ले गए तो मंच के सामने कुर्सी लगी थी, बैठा दिया। जब तक अखिलेश नहीं आए थे तब तक तो शांति थी। अखिलेश के आते ही अब अखिलेश के जो हमारी जवानी अखिलेश तेरे नाम कुर्बान, एकदम धक्का देते हुए पहुंच गए मंच पर, लगा के मंच पर ढकेल देंगे। और जो 5 को ले आए तो बेचारे चले भाग, जाके पेड़े के नीचे खड़ा। अब कार्यक्रम किसी तरह हुआ, अब अखिलेश समझा रहे हैं, वो क्या करे, माने कुर्बानी है, कुर्बान कुर्बान अखिलेश तेरे नाम कुर्बान, एकदम जप रहे हैं। खैर मीटिंग से खाली हुए तो हम फोन किए, मेरे कहा, अरे कहीं जान बचल हमार, उन्होंने तरह से पेड़े के नीचे गए। फिर उन लोग के गाड़ी को बैठाए,
वही में बैठे हम होंगे कहा अरे कहें के वोट दी मैं दवा जान मरवाओ दे दी। यही तो है। कहीं आप उनके कार्यक्रम अखिलेश जी कहीं कार्यक्रम चले जाइए, यही नारा लगता है। अब मंच पर अगर कायदे से टाइट मंच न रहे तो ढकेल नहीं है, अखिलेश होगी कुर्बान कर दी है। सर एक चीज देखा जाता है कि बाढ़ जब आती है तो बाढ़ विभाग काम करता है, क्या वजह रहती है कि अब तक शासन का कोई दबाव नहीं रहता उनके ऊपर कि जब बाढ़ से पहले कोई काम करे और उसमें जिस तरह से कहते हैं कितना पैसा खर्चा हो गया, इतना वो हो गया। नहीं, देखिए सरकार प्रयास करती है और जिनको जरूरत है उनको भी तो वहाँ तैयारी करनी चाहिए। बाढ़ के लिए जैसे बनाए जाते हैं अवरोधक बनाए जाते हैं कि ये कटान हो रही थी, यहाँ अवरोधक बनाए जाते, ठोकर बनाए जाते हैं, व्यवस्था सरकार करती है, ऐसा थोड़ा नहीं करती। सर आप बलिया आए हुए थे तो उस दौरान देखा गया कि आपका कुछ लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपका विरोध किया था और लगातार आपने 2 दिन तक फेसबुक और पे भी और इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी आपने पोस्ट किया था कि अपने गुंडे को अखिलेश जी संभाल लीजिए वरना योगी जी की सरकार ठीक कर दें। आखिर क्या वजह रही कि उनका ये जो विरोध कर रहे थे, उनका यह साफ तौर पर कहना था कि आपने सनातन पांडे पर जो आरोप लगाया था टूटने वाली, इसी को लेकर उनका विरोध था। वो झूठ बोल रहे हैं, वो सब गुंडे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। अभी हम कहिए तो मोबाइल दिखा दें, जी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए थे। और मैंने कहा कि बलिया के 3 सांसद हैं, मैंने कहा कि बलिया से ही बगावत शुरू होगी, बलिया के लाल ही बगावत शुरू करेंगे। मैंने सनातन पांडे जी का नाम नहीं लिया था। अब अपराधी को कहा है बलिया काहे कह दिए, हम तो बलिया कहे, हमरो नाम बलिया वोटर लिस्ट में है। तो ये समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है, कल्चर है, अपराधी प्रवृत्ति का कल्चर है। आए दिन अपराध कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। तो क्या आपको विश्वास है कि जो टूट होने वाली बलिया से होगा, इस बात पर अभी भी आप निश्चित होगा। अब तो आएगी, अब कहें ना कई बार कहें बनावट ही सामने देखो, 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 22 तारीख से सदन शुरू हो रहा है, देखते जाइए। तो क्या लगता है कितने की तादाद में जो है अब वो देखिएगा, अब हम नहीं बताएंगे, वो होगा तो देखिएगा। महिला बिल जो है वो पास, सब पास होगा, देखिएगा ना। अभी भी बहुमत कम है। अरे सब पास होगा, बहुमत हो गया, काम चालू हो गया, हाँ। सब सही है। सर जिस तरह से आप कहते हैं कि आपका और अखिलेश जी का एक साल, अखिलेश जी का तलाक हो गया है, कि आगे भविष्य में उस तलाक में ये जन्म में गुंजाइश नहीं है? है, अगले जन्म में।